सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन से मिलाना चाहता हूँ, अभिषेक, जिसकी नीट में AIR 808 आई थी 2020 में। एंड इसने बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स फोड़ रखे हैं। अभिषेक हमारे यहाँ नीट का एक मेंटोर है जो नीट के स्टूडेंट्स को भी गाइड करता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेके आता है जिसमें अभिषेक अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उसने कैसे प्रिपरेशन की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपके लिए क्या सजेशन है अभिषेक की तरफ से जो वो और बच्चों को पर्सनली गाइड करता है, आपको भी तो कुछ चीज़ पता लगे। तो सबसे पहले अभिषेक का वेलकम करो। अभिषेक कुछ। हेलो एवरीवन और हेलो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू आपके लिए। आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बेसिकली यही करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने नीट की प्रिपरेशन को और अच्छा बेटर कर सकते हो आप। ओके ओके। तो सबसे पहले नीट की रैंक तो मैंने बता दी, उसके अलावा क्या क्या अचीवमेंट्स है वो बता दो बच्चों को। बेसिकली मैंने इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स दिए वो है KVPY, जिसमें 2020 में मैंने दिया था, जिसमें मेरे रैंक थी 69, ठीक है। और मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए जैसे ओलम्पियाड्स दिया है, उसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों के फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर कर रखा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो समझ रहे हो रिजल्ट फाड़ू है तो आपको गाइडेंस भी फाड़ू मिलने वाला है। तो सबसे पहले अभिषेक मैं ये जानना चाहूँगा कि कब ऐसा ख्याल आया कि तुम्हें नीट करना है, डॉक्टर बनना है, तुम्हारा जो एक वाई होता है ना किसी भी काम को करने के पीछे, तो वो क्या था? 9th 10th तक का सबका तो चिल रहता है कि क्या करना है, कुछ फिक्स नहीं रहता। 10th के बाद जब रिजल्ट आते हैं फिर उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं घर वालों के भी, हाँ हाँ। कि क्या करना है आगे, क्या लाइफ में करना है। उस टाइम पे मैंने भी ये सोचा था कि अब क्या करना है। मैथ्स भी थोड़ा ठीक था और बायो की भी ठीक थी। ठीक है। उस टाइम मैंने सोचा कि बायोलॉजी लेते हैं और फिर डॉक्टर का सीन था, डॉक्टर बनना था, थोड़ा बहुत था अंदर से भी, और पेरेंट्स का भी ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो डॉक्टर, फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था फिर। मैथ्स क्यों नहीं ली? हाँ, देखो, मैथ्स अच्छी थी मेरी, हाँ। बट एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन था मेरा बायोलॉजी के टुवर्ड्स भी, कि वो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, डॉक्टर भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो वो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बायोलॉजी ली। एक्चुअली बायो मेरे को भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, बट एक वो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ना, उसी में दिमाग ख़राब है, उस वजह से मैंने नहीं लिया। और लिटरली जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मैंने सोचा क्या कोई तरीका है डॉक्टर बनने का। बस मन था लेकिन कोई तरीका ही नहीं है फिर बिना बायो के ना। तो वही है। चलो, अभी जब तुमने सोच लिया कि हाँ भाई नीट करना है, तो क्या किया? कोई कोचिंग ज्वाइन की, सेल्फ स्टडी की, क्या किया? एक्चुअली मैंने 10th के बाद कोचिंग तो ज्वाइन की थी, बट जो मेन चीज़ रहती है ना वो सेल्फ स्टडी ही रहती है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग से पहले से पढ़ रहे हैं, पर सबका वो नहीं रहता ना, सब कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। बट जो चीज़ रहती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी। आप कंसिस्टेंट हो 2 years 11th एंड 12th के लिए, और फिर आप सेल्फ स्टडी लगातार कर रहे हो, वही एट द एंड आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। तो आपको जो भी है वो सेल्फ स्टडी ही है बेसिकली। और प्लस मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, द थिंग इज़ कि मेरे एक सीनियर थे उस टाइम पे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और बहुत सारी ये चीज़ें रहती हैं, उनको ये पता है ना, वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको पता है कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो। ओके। तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप ये गलतियाँ पहले, उनको पता है कि ये चीज़ें आप गलतियाँ करोगे, स्टेज में आप गलतियाँ करने वाले हो, वो पहले से आपको गाइड कर सकते हैं। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि कोचिंग तो ठीक है, सेल्फ स्टडी अपन कर रहे हैं, बट वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जो गलतियां कर सकते हो वो आपको पहले से पता हो। अगर ये चीज़ पहले से आपको पता होगी तो आप वो गलतियां दोहराओगे ही नहीं और गलतियां करोगे भी नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी लाइफ में। ठीक है, मतलब कहने का कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी बात है, आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोचिंग वाले आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं? आपको वीडियो लेक्चर्स दे दी या आपको लेक्चर्स करा दिए, भाई जो चीज़ वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो बहुत जगह से। आपको एक प्रॉपर मटेरियल दे दिया, एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल दे दिया, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो। बट एट द एंड पढ़ना आपको है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हुए तो भाई कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोचिंग में लाखों बच्चे जाते हैं, जितने 10 लाख प्रिपरेशन करते हैं उसमें से 8 लाख बच्चे जाते हैं, बट सिलेक्शन कितने को होता है? 10 से 15 हज़ार। जेई की बात करें चाहे नीट की भी, आई गेस, है ना। तो जो ढंग से पढ़ेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंट कोई कोचिंग का टीचर आपसे आके नहीं करवा सकता, वो आपको जानता तक नहीं होगा। उसका काम है सिर्फ 1 घंटा आना, पढ़ाना और निकल लेना, ठीक है ना। कंसिस्टेंट आप खुद से हो सकते हो, या आपके फैमिली प्रेशर से हो सकते हो, या आपका मेंटोर प्रेशर करे, ठीक है ना। तो
लाइक अभिषेक, ये तो बात हो गई तुम्हारी कोचिंग की, कैसे तुमने किया। अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बुक्स और स्टडी मटेरियल, है ना। जैसे तुम कोचिंग में तो आई गेस कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया होगा, पर और क्या क्या मटेरियल बेटर रहता है? जैसे तुम अभी सेकंड ईयर में आ गए हो तो तुम्हें आई गेस आइडिया होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है ना कि सबको पता रहता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है। 11-12 में उनको पता है कि एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है, सबको पता है। हाँ। बट कैसे पढ़ना है वो उनको नहीं पता रहता। ओके। क्योंकि सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बट सबका नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई फैक्टर लैक कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका है, लाइक बहुत बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी स्किप करते हैं, केमिस्ट्री स्किप करते हैं, सिर्फ बायो पढ़ते हैं। उनको लगता है सिर्फ बायो एनसीईआरटी से आती है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री अगर आप किसी भी आप अपने सीनियर से पूछना, या फिर जिनका भी नीट निकल चुका है उनसे पूछना, केमिस्ट्री की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। लाइक जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, जेई में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो। और लास्ट में भी ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स है जिनसे फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये बच्चे स्किप करते हैं और उनसे वो मार्क्स फिर आते नहीं। उनको लगता है बाहर के एनसीईआरटी के बाहर, या फिर उनको लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो एनसीईआरटी का ही है, सिलेबस का ही है। तो लाइक एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि इसके 676 मार्क्स थे टोटल। बाइफर्केट करके बता दो जरा। हाँ, लाइक जो मेरे बायो में थे वो 340 थे। ओके। एंड केमिस्ट्री में 171 एंड अकॉर्डिंगली फिजिक्स में 160 थे। ओके, मतलब बायो में 20 नंबर ही कटे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत, और फिजिक्स में 9, है ना, उसी तरह। ठीक है। तो लाइक एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई बुक्स या मटेरियल? लाइक मैं यही बोलूँगा कि जो थियरी की बुक है वो एनसीईआरटी ही रखे आप। ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जैसे फिजिक्स में, तो उसके लिए आप अलग बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने तो वो कोचिंग के मॉड्यूल्स थे वो मैंने देखे थे, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। और अगर आप एक्स्ट्रा चाहे तो मैंने डीसी पांडे जैसी बुक है, या फिर सिंगेज की बुक है, जो कि प्रैक्टिस नीट के लेवल की क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। बायो में मैं यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ना है, क्योंकि हर बार ऐसा क्या होता है ना कि जब भी आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आधा टाइम तो आपको लगता है कि क्या चल रहा है वो समझने में। हर बार जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि बायो के लिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो। केमिस्ट्री में मैं यही बोलूँगा कि थियरी के लिए तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए अलग बुक्स आपको तो मिल जाएंगे, बट आपको मैं यही स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। और फिजिक्स के लिए आपको बोलूँगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, बट थियरी को अच्छा कर लो आप, ठीक है। थियरी एनसीईआरटी से देख लेना, और क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता दी फिजिक्स के लिए तो। और केमिस्ट्री में मैंने मॉड्यूल तो देखा ही था, बट उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि बालाजी के पब्लिकेशंस की भी बुक्स आती हैं, वो आप फॉलो कर लो। वो एकदम सही लेवल की बुक है और नीट लेवल की बुक है, ठीक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, सिंगेज की नीट की बुक आती है? हाँ, नीट की भी बुक आती है। चलो, बहुत बढ़िया, मैंने देखी नहीं आज तक। चलो, तो बुक्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ की लाइक क्या टाइम टेबल रहता था तुम्हारा जब तुम प्रिपरेशन करते थे 2 साल? क्योंकि बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, भाई टाइम टेबल बता दो, ये कर दो, वो कर दो। तो लाइक क्या टाइम टेबल होना चाहिए? क्या एक फिक्स होना चाहिए, या आप फ्लक्चुएट कर सकते हो डेली बेसिस पे? क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा जो ये कहना रहेगा कि टाइम टेबल का क्या रहेगा कि आप क्या करो कि आप टॉपिक्स डिसाइड कर लो एक दिन का। लाइक आपको आज क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे बायो का है तो एक पर्टिकुलर चैप्टर डिसाइड कर लो, ठीक है, कि आपको ये पढ़ना है और वो कंप्लीट करना ही है आज, ठीक है। फिजिक्स है, आपको देख लेना, अगर इतने क्वेश्चंस करने, इतने प्रैक्टिस करने तो इतना करना है, वो चीज़ें आप फिक्स कर लो रेदर देन आर्ट्स। क्योंकि आर्ट्स का क्या है, आप किताब लेके बैठे हुए हो 5 घंटे बैठे हो, कोई सेंस नहीं बनता है। बट आपने टॉपिक ले लिया, वो कंप्लीट कर लिया, वो सेंसफुल है। कि वो चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, वो ज़्यादा वर्दी रहेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक आप कितना भी थियरी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको एमसीक्यू पता है, एग्जाम्स में तो वही आना है। तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आवर्स का अगर आप पूछोगे स्पेसिफिकली, तो आप मिनिमम तो आप ऐसा कर लो कि 3 और 4 आवर्स आप मिनिमम कर लो, ताकि आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि आप ऐसा मत करना कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, नेक्स्ट डे कुछ ना पढ़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक आप 3 आवर्स अगर कर रहे हो ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे करो, जो कंसिस्टेंट है उसका नीट बहुत स्मूथ जाता है, ठीक है। बट जो वो वेरिएबल रहते हैं, आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर गैप करके फिर तीसरे दिन पढ़ रहे, वैसा करोगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो लाइक हर वीडियो में बताता हूँ यार, टारगेट बेसिस पे पढ़ो, टारगेट डिसाइड कर लो, वो पूरा ना हो तो मत सो, सिंपल है ना। तो लाइक टाइम टेबल की बात हो गई, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब अभिषेक मुझे ये बताओ, लाइक जब एग्ज़ाम आ रहे थे पास, है ना, तो
बच्चे मॉक टेस्ट जनरली जेई में, नीट में, सब में सॉल्व करते हैं, तो तुमने क्या कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, टेस्ट सीरीज वगैरह कौन सी करी थी, ये उनको बताओ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं रहने वाला कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, बट आपको कंप्लीट तो करना है सारे सिलेबस को। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, लाइक आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा करने हैं, लाइक टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन कर लो और कंटिन्यूस आप टेस्ट सीरीज दो, लाइक टेस्ट पेपर्स दो। उससे आपको ये पता, और प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, ठीक है, लाइक वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लेना, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वही रिपीट होते हैं, फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, तो वो फैक्टर रहता है। तो वो अगर आप कर लोगे तो आपको एट द एंड आइडिया रहेगा कि आपको आगे एग्जाम में क्या फेस करना है, वो टाइप्स पता चल जाते हैं, वो चीज़ है। और प्लस उनको आप उन्हीं के बेसिस पे और क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा आप फॉलो कर लो, लाइक उसको सॉल्व कर लो, फिर वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और रिवीजन का ये रहेगा कि आप चीज़ों पे लाइक कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करो। लास्ट में आपके पास टाइम कम है, तो जैसे बायो अगर आप रीड कर रहे हो तो आपने जो भी साल भर आपने रीड किया है, जो भी अंडरलाइन किया है पॉइंट्स को, उसको स्पेसिफिकली रीड करो, डायग्राम्स देख लो, ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो एट द एंड। और केमिस्ट्री का अगर है, जो भी थियरी आपने रीड किया और जो भी फॉर्मूलाज, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज है, वो चीज़ें एट द एंड फॉर्मूलाज देख लिया करो, फिजिक्स में फॉर्मूलाज देख लिया करो, क्योंकि एंड में आपके पास टाइम है नहीं और आपको चीज़ें कंप्लीट तो करनी है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला, वो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर लो, ताकि बस वो रिकैप जैसा रहे कि आपने जो जो पढ़ा है वो आपने समरी के फॉर्म में देख लिया, वो रहेगा। बाकी जैसे भी टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज का क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। लाइक क्या हो रहा था कि पहले आप मंथ में दे रहे थे, तो मंथ में एक टेस्ट, एक पेपर दे रहे थे। आप क्या करो कि लाइक आप वीक में एक पेपर कर दो, और जैसे एग्जाम पास में आ रहा है आप डेली करना, डेली या फिर ऑल्टरनेट कर लिया करो। और मोस्ट स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आप टेस्ट पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट ये है कि क्या गलती करो उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। और एक और फैक्टर कि जैसे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, जो रेक्टिफाई, आपको जो भी गलतियां है ना, आप ये करो, आप गलतियां कर रहे हो उससे डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि गलतियां कर रहे हो ये आपके अभी बढ़िया है कि लाइक आप टेस्ट एग्जाम से पहले गलतियां कर रहे हो, आप उस चीज़ को इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक आप ये फोकस करना, लाइक जो आप गलतियां एक बार कर देते हो, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करना है। देखो गलतियां करोगे, ठीक है, एग्जाम में गलतियां करना वो लाजमी, लाइक आप गलतियां कुछ ना कुछ कर ही दोगे, बट आपको क्या इंपॉर्टेंट, जो गलतियां आप एक बार कर देते हो उसको रिपीट नहीं करना है। वो अगर आप वो कर ले रहे हो ना, फिर बहुत अच्छी, लाइक आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, और वो चीज़ें आप दोबारा गलती नहीं कर रहे हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली उससे तो ज़्यादा ही आने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हो गया टेस्ट सीरीज का, रिवीजन का कैसे करना, PYQs बता दिया, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। अभी जब तुम 2 साल प्रिपरेशन कर रहे थे, तो 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, तो इसमें डिमोटिवेशन तो तुम्हें आया ही होगा, शायद कभी मार्क्स कम आए हो किसी पेपर में, हुआ होगा ऐसा ही गेस, है ना, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, उनसे लड़ाई हो गई हो तो उसके बारे में सोच रहे हैं, ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, गर्लफ्रेंड हो गई, या बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना, बहुत बच्चों को आता है। तो उनको क्या सजेशन है, तुमने कैसे हैंडल किया? लाइक ऐसा नहीं होने वाला कि आप पूरे 2 ईयर कंसिस्टेंट स्मूथ परफॉर्मेंस रहने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मार्क्स कभी 400 रहने वाले हैं, कभी 300, कभी 500, कभी 600 के अबव भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लाइक डीमोटिवेटेड नहीं होना, आपको खुद पे ये बिलीव रखना है कि अभी ठीक है, अभी कुछ एरर्स हो रहे हैं, अभी सही नहीं चल रहा, लेकिन आपको और उस पर मेहनत करनी है। रेदर देन डिमोटिवेट होकर आप छोड़ दोगे तो और आपका परफॉर्मेंस और डिक्रीज ही करेगा, आप नीचे ही जाओगे। इससे अच्छा आप उस पर फोकस कर लोगे तो आपका बेटर रहेगा, ठीक है। लाइक आप क्या कर रहे हो, अगर आपने अभी फोकस कर लिया तो जो चीज़ें अभी आप गलत कर रहे थे आप नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा इंप्रूव कर लोगे, और फिर उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने वाली है। तो रेदर देन डिमोटिवेट होने के आप उस पर फोकस करो, जो भी गलतियाँ आप उसको रेक्टिफाई करो, और उससे आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और डिमोटिवेशन का तो ये है कि डेफिनेटली आप डिमोटिवेटेड फील करने वाला, ऐसा नहीं होने वाला कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। एक 2 साल की लाइक जर्नी है ये, एक दिन का तो कुछ है नहीं कि आप आज आप पढ़े और फिर आपका नीट कल एग्जाम खत्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना है। आपको 2 साल पूरा कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। और डेफिनेटली प्रेशर रहता है घर वालों का, लाइक मेरा पे भी था कि घर वालों को एक्सपेक्टेशन रहता है, दोस्तों का, फैमिली, लाइक रिलेटिव्स का, वो रहता है। बट आपके ऊपर है, तो आपको खुद पे भी बिलीफ रखना है कि आप कैपेबल हो, तभी लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो फैक्टर है। तो आपको बस खुद पे बिलीव रखना है, ठीक है। और प्लस आपको जो भी गलती कर रहे हो आप उसको रेक्टिफाई करो। और देखो ऐसा नहीं हो, आप टीचर से पूछो, लाइक आपके मेंटर्स है, ठीक है, आप उनसे पूछो, कंसल्ट करो, लाइक कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उनसे डिस्कस करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप अपने अंदर चीज़ों को मत रखो, वो इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को अपने अंदर रखोगे तो वही होगा कि अंदर अंदर वो आपको खा जाएंगी, बस सिंपल है ना, टाइम वेस्ट होना है आपका,
जो भी चीज़ हो शेयर कर दो अपने बड़े भाई से, अपने टीचर से, अपने पर्सनल मेंटोर से, जिससे भी करना हो। हाँ। ठीक है, तो आई गेस सारे क्राइटेरियाज, सारी चीज़ें जो आपको जाननी थी मैंने अभिषेक से पूछ ली हैं। अब एक स्पेशल मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हो, अभी जो नीट देने वाले हैं बच्चे, है ना, किसी भी ईयर में फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए है, तो उनको क्या मैसेज है तुम्हारा? लाइक मैसेज तो यही रहेगा कि कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो, और आपको पता है क्या फॉलो करना है। एनसीईआरटी फॉलो करना सभी को पता है, बस वो पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करो कि किन किन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हाँ। एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हाँ। और स्किप मत करना है एनसीईआरटी को, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आप पॉसिबल है तीनों पढ़ो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको फायदा करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ें नीट के लिए पढ़ रहे हो वो वेस्ट होने वाली। नीट के बाद भी अभी आप जब एमबीबीएस ज्वाइन करते हो या फिर अदर कोर्सेज ज्वाइन करोगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको एप्लीकेशन आपको आगे भी मिलेगा। तो कुछ छोड़ के आप, ऐसा नहीं होगा कि कुछ आप अचीव कर लो, कुछ छोड़ के आपका लॉस ही रहेगा। आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो तो वो आगे आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो जो भी है बस कंसिस्टेंट रहना है, स्मूथ जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। बस कंसिस्टेंट रहो, बाकी सब सही रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। जो भी चीज़ करनी है डेली बेसिस पे करो। कभी भी मतलब बीमार हो गए तो अलग बात है, पर कभी भी ऐसा छोड़ना नहीं है कि हाँ चलो यार कल तो 10 घंटे पढ़ा था, आज नहीं पढ़ते हैं, क्या ही फ़र्क हो, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक पॉइंट यार मेरे दिमाग में आया, तुमने बोला एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, बच्चों को पता होना चाहिए। तो एक चीज़ है, क्या बच्चों को अगली वीडियो में बता दोगे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? हाँ डेफिनेटली। लाइक मैं ये सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियो रहे तो ज़्यादा बढ़िया। लाइक बायो की, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों का अलग रहे, ताकि उनको पता चल जाए, टारगेट उनको मिल जाए कि कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके तो लिए। चलो भैया, आप लोगों के लिए बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की एक पर्टिकुलर वीडियो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा। तो लाइक अब ये सेशन अगर पसंद आया हो, और ऐसे सेशन बहुत सारे और भी नीट के टॉप रैंकर्स हैं अपने मेंटोर्स में, तो उनके साथ सेशन लाऊं कि ना लाऊं वो कमेंट करके बताओ। और आपको क्या हेल्प चाहिए सब चीज़ कमेंट कर दो। ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ताकि भैया को बार बार देख सको। और भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं आपके, तो सबकी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलो थैंक यू अभिषेक, है ना, हम लोगों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जी थैंक यू भैया। और आप लोग के लिए यही है कि बस प्रिपरेशन अच्छे से रखना, और ऑल द बेस्ट आपके लिए। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।